हेलो दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। शीर्षों 0-1, 2-1 और 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसा कह रहा था कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कि निर्देशांक दिया हुआ है 0-1, 2-1 और 0-3। इस प्रकार के त्रिभुज दिया हुआ है। कह रहा है कि इन त्रिभुजों के मध्य बिंदु से जो बनता है त्रिभुज। अच्छा, मध्य बिंदु कैसे बनेगा? मान लिया जाए ये रेखा है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ होगा। इसका नाम दे देते हैं हम P। इसका भी कुछ निर्देशांक निकलेंगे। अच्छा, हमने विभाजन सूत्र में पढ़ा था कि जब कोई रेखा है उसका मध्य बिंदु निकालना है तो x1 और x2 को जोड़ करके 2 से भाग देते थे, यानी कि 0 + 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। 2 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 1, और y1 और y2 को जोड़ेंगे यानी कि -1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 होगा। 0 में 2 से भाग देंगे 0 हो जाएगा, यानी कि मध्य बिंदु पता चल गया। और इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा और इसी प्रकार इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा। कह रहा है कि इन तीनों मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, तो स्वाभाविक है तीनों मध्य बिंदु 3 से बनने वाले त्रिभुज बनेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसका नाम हम दे दिए यहाँ P दिए, यहाँ Q दे देते हैं और यहाँ R देते हैं। इन तीनों का भी निर्देशांक निकलेगा, जिस प्रकार हम इसका निकालने का प्रयास करते हैं विभाजन सूत्र से। जब कोई रेखा के मध्य बिंदु में कोई बिंदु होता है तो उनका फॉर्मूला हम लिखते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2 विभाजन सूत्र से। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा। 0 को 2 से भाग देंगे 0 हो जाएगा। -1 + 3 हो जाएगा 2 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 1। ये भी हो गया 0 1, और ये हो जाएगा x1 x2 यानी कि 0 + 2 2/2 1 + 3 4/2 हो जाएगा 2। तीनों का निर्देशांक हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा था कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि ABC का पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये जो त्रिभुज बना है मध्य बिंदु से इन दोनों का अनुपात निकालना है, यानी कि PQR के साथ ABC का अनुपात निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर बाद में PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2। ये सूत्र हम लोग जानते हैं, समझते हैं। x1 है, x1 क्या है 0, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल x1 है 0 × y2, y2 है 1 - y3 है 3 + x2, x2 है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, x2 है 3 × y3, y3 क्या है y3 यहाँ होगा 3 - y1 तो यहाँ होगा -1 + x3 होगा 0 × y1 होगा -1 - y2 क्या होगा यहाँ पर 1 हो जाएंगे, ये रहा, तो ये हो जाएंगे 1/2। 0 से इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएंगे 3 प्लस, यानी कि 3 1 4 दूनी 8 हो जाएंगे, प्लस 0 के साथ -2 में गुना करेंगे हो जाएंगे 0। तो ये हम लोग के पास बन करके आ गया। सॉरी दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा था, एक बार फिर से हम देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर x1 है, x1 के जगह पर क्या है 0, y2 क्या है y2 है 1, y3 क्या है 3 प्लस x2 है 2 × y3 है 3 माइनस y1 है -1 प्लस x3 है 0 × y1 है -1 माइनस y2 है 1। सॉरी दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा था इसलिए फिर से हमने समझा दिया। अब यहाँ पर 0 के साथ इस सबको गुना करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा
माइनस प्लस 3 1 4 4 दूनी 8 प्लस 0 के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो 8/2 हो गया, समझ रह चुके हैं, 8/2 हो जाएगा। तो यहाँ हमको मिलेगा 4, इसको काट करके, तो 4 वर्ग मात्रा, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मात्रा क्या होता है। ये निकला मेरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हम निकालने का कोशिश करते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। पहले हमको लिखना पड़ेगा PQR का निर्देशांक। P का निर्देशांक निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा y1 + y2/2। एक बार पुनः हम यहाँ पर दोस्तों फिगर बना लेते हैं। फिगर यहाँ पर हैं A, यहाँ है B, यहाँ है C। A था हमारा निर्देशांक, A का निर्देशांक है 0 1, B का निर्देशांक है, B का निर्देशांक क्या है 2 1 2 1, और C का निर्देशांक है, C का निर्देशांक है 0 3 0 3 0 3। अब इस तीनों रेखाओं से जो मध्य बिंदु से त्रिभुज बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल, पहले हम उसका निर्देशांक निकालेंगे जैसा कि मैं आपको समझाया, फिर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। निर्देशांक कैसे निकलेगा, निर्देशांक सॉरी दोस्तों x1 x2/2, और फिर y का निर्देशांक निकालना होगा तो y1 + y2/2, सॉरी ये यहाँ पर कोमा हो जाएगा। तो p का निर्देशांक होगा x1 x2 क्या हो जाएगा 0 + 2/2, और y1 y2 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा p का निर्देशांक हो जाएगा 1 × तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर -1 है दोस्तों, यहाँ पर -1 है, -1 और +1, -1 + 1 0 0/1 क्या आ जाएंगे 0। पी का निर्देशांक हो गया 1 और 0, जैसे कि हमने पहले निकाला भी था। क्यू का निर्देशांक निकालते हैं, फिर वही होगा x1 + x2/2 × y1 + y2/2, y1 + y2/2 x1 क्या है। अब क्यू का निर्देशांक निकलेंगे x1 x2 0 + 0/2, y1 + y2, y1 -1 और +3/2, तो हो जाएंगे क्यू का निर्देशांक हो जाएंगे 0 और 1, 0 और 1। पी हम यहाँ लिख सकते हैं P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, यहाँ लिखेंगे Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक, फिर लिखेंगे PQR, R का निर्देशांक, R का निर्देशांक क्या होगा, R का निर्देशांक बनेगा फिर R × x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फॉर्मूला होता है अगर जो मध्य बिंदु से बन रहा है तो विभाजन सूत्र में x1 क्या होगा। अब इस निकालने के लिए यहाँ x1 होगा 2 + 0/2 y1 + y2 1 + 3/2, और हो जाएंगे 1 और यहाँ हो जाएंगे 2, यानी कि 1 2, सही है दोस्तों। 0 + 2 1 3 4, ठीक 1 2। अब हम इसका निर्देशांक निकालते हैं, सॉरी अब इनका त्रिभुज। अब हम यहाँ एक बात और लिखते हैं, माना कि त्रिभुज ABC के भुजा, त्रिभुज ABC के भुजा AB BC तथा AB AC तथा BC के मध्य बिंदु क्रमशः P Q तथा R है, जिससे कि त्रिभुज बन रहा है PQR का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हम जानते हैं, त्रिभुज PQR का, सॉरी दोस्तों आपको दिख नहीं रहा था, हमने लिखा माना त्रिभुज ABC के भुजा AB AC तथा BC के मध्य बिंदु क्रमशः PQ तथा R है। PQR है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल अब निकालते हैं। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि भुज AB के मध्य बिंदु P, AC के मध्य बिंदु Q और BC के मध्य बिंदु R है। इस प्रकार त्रिभुज PQR का अब क्षेत्रफल निकालते हैं। फिर क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालेंगे, मैंने इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा
भागा दे देंगे ए बी सी के क्षेत्रफल से, जो हमने निकाला था पहले 4 निकला था। अब निकालते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 इंटू प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये रहा। अब वैल्यू रखते हैं, थोड़ा ध्यान से सही सही वैल्यू रखना है। x1 क्या होगा, x1 यहाँ हो जाएगा 1 इंटू y2 क्या होगा, हम यहाँ निर्देशांक लिख देते हैं एक समझने के लिए। पी का निर्देशांक है 1 0, क्यू का निर्देशांक है 0 1 और आर का निर्देशांक है 1 2। अब यहाँ देख के लिखने में सही होगा। y2 क्या है, ये होगा y2 होगा 1 माइनस y3 होगा 2 इंटू प्लस x2 होगा 0 इंटू y3 होगा 2 माइनस y1 हो जाएगा 0 प्लस x3 हो जाएगा 1 y1 क्या होगा, y1 हो जाएगा 0 माइनस y2 हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ तक कर चुके हैं दोस्तों। आगे 1/2 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 में से 2 घटाएंगे -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा -1 इंटू 1 माइनस में 1 ये रहा। अब देखिए माइनस में 1 और माइनस में 1 हो जाएंगे -2/2। यहाँ हो जाएगा -1 वर्ग मात्रा। अच्छा, एक बात दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होते हैं। अतः क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल प्लस में क्या होगा 1। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या निकला, प्लस में 1। अब कहता है अनुपात। किसका अनुपात कैसे निकलेगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात भी कह रहा है निकालिए। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकला 1 और ए बी सी का क्षेत्रफल निकला था 4, यानी कि 1:4। ये रहा मेरा आंसर। अब एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, थोड़ा एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। कह रहा था कि त्रिभुज शीर्ष 0 - 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, ये जो बिंदु था इसके मध्य बिंदु यानी कि इसके बीच से जो त्रिभुज बन रहा था, इस भुजा के मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इस भुजा का मध्य बिंदु ये, इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जो त्रिभुज पहले दिया हुआ था उन त्रिभुज और इन त्रिभुज के बीच से अनुपात भी निकालिए। पहले हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालें, जैसा कि आप देखिए त्रिभुज एबीसी का हम क्षेत्रफल निकाले। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला 4 वर्ग मात्रक। अब चूंकि ए बी का मध्य बिंदु है P, इसीलिए मध्य बिंदु निकालने के लिए हम विभाजन सूत्र से जानते हैं x1 x2/2 होता है, y1 y2/2 होता है। मेरा 1 और 0 निकला। और ए सी के मध्य बिंदु Q है तो 0 + 0 0/2 -1 + 3 तो 2/2 हो गया 1। इसी प्रकार इसका भी निर्देशांक निकाले और इस बात को हमने लिखा भी कि P का निर्देशांक ऐसे निकलेगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ कॉमन लगेगा। इस प्रकार से P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक और R का निर्देशांक निकाले। निर्देशांक निकालने के बाद हमने माना कि त्रिभुज ABC का भुजा AB AC तथा BC के मध्य बिंदु PQ और R था। तीनों का ये निर्देशांक था। तो PQR का क्षेत्रफल हम निकाल लिए सेम एज जैसे पहले निकाले थे। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल या किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल माइनस नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, प्लस में 1। अब कह रहा है अनुपात निकालने के लिए, तो अनुपात के लिए त्रिभुज छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े जो त्रिभुज था उसका अनुपात हो जाएगा 1:4।